नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। इसमें आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि बीपीएससी के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने, 66 बीपीएससी का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, कितना सीट आने वाला है, क्या सिलेबस में किसी तरीके का बदलाव होगा या ना होगा, और 65th मेंस का एग्जाम किस मंथ में होगा और 64th का इंटरव्यू कौन से मंथ में होगा। इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक बात तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लॉकडाउन की वजह से आप अपने घरों में दुबके पड़े हुए हैं, पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं, और जिस तरीके से कोरोना का जो इफेक्ट है दिन प्रतिदिन, अगर स्पेशली बिहार में कहें तो बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अगर देखा जाए तो पूरे बिहार को कोरोना अपनी चपेट में ले लिया है, तो दूसरी साइड अगर देखा जाए तो नॉर्थ बिहार जो है बाढ़ में डूबा पड़ा हुआ है। ऐसे कंडीशन में हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एज ए स्टूडेंट होने के नाते। आप लोग धीरे धीरे आपने क्या कर लिया है कि धीरे धीरे आपकी पढ़ाई की धार जो है कम होना शुरू हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक बार अंदर तक जाने दीजिए। आखिर क्यों? कभी आपने सोचा है? बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमें फोन करके ये बताते हैं या मैसेज करके ये देते हैं कि सर अब पढ़ने का तो मन नहीं करता है, कब एग्जाम होगा ना होगा कुछ पता नहीं, कब नोटिफिकेशन आएगी। इतनी बड़े बेवकूफ आप है क्या? आपसे कोई इतनी उम्मीद करेगा क्या? आप इस महासंग्राम में अगर कूद गए हैं ना, तो ना तो आपको साल याद रहना चाहिए, ना तो महीना याद रहना चाहिए, ना तो दिन याद रहना चाहिए, ना तो घंटे याद रहना चाहिए, और ना ही मिनट याद रहना चाहिए। आपको सिर्फ एक बात याद रहना चाहिए कि हमें किसी भी हालात में 66 को क्लियर करना है तो करना है। लेकिन अफसोस है 66 क्लियर पे किसी भी तरीके का फोकस नहीं है, लेकिन लॉकडाउन पे आपको सबसे ज्यादा फोकस है। क्यों? क्योंकि अगर लॉकडाउन समाप्त हो जाता तो आप पटना चले आते, लॉकडाउन समाप्त हो जाता तो आप कोचिंग करना शुरू कर देते, लॉकडाउन समाप्त हो जाता तो आप इधर उधर मटर गश्ती करना शुरू कर देते। क्या ये कोई जिंदगी है क्या? कभी सोचे हो क्या आपके पीछे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या आप कभी सोचने की कोशिश की हो, देखने की कोशिश की हो? और आपको क्या लगता है कि नोटिफिकेशन आएगा और तब आप अपने अंदर जोश भरोगे, उसके बाद आप क्लियर कर लोगे? यह सिर्फ एक अंधविश्वास है, इमेजनरी है, इमेज। ये रियलिटी से किसी भी तरीके का कनेक्शन नहीं है। और ये मैं सच बता रहा हूं आपको। अगर समझना चाहो तो समझो, नहीं समझना चाहो तो आपकी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। एक बात ये दिमाग के अंदर डाल दीजिए। चलिए कुछ बातें अब यहां से आपको बताते हैं। लखीसराय के जो पूर्व डीएम थे शुभेंद्र कुमार चौधरी जी, ये बीपीएससी के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, और हम सब यही उम्मीद करते हैं कि शुभेंद्र कुमार चौधरी सर जी अगर बीपीएससी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं तो इतनी उम्मीद की जाती कि एक साल के अंदर कम से कम एक बार बीपीएससी का पूरा फुल एंड फाइनल जो है एग्जाम करा दें, और हर साल बीपीएससी का जो है वैकेंसी निकालें, जिससे कि जिस हालात अभी बिहार में हो गई है सारी समस्याओं के बावजूद, तो एक उम्मीद और एक आशा जो है बीपीएससी से ही बन रही है। बाकी सबकी क्या तमाशा है यहां बताना जरूरी नहीं, क्योंकि सबके दिमाग में वो बातें। आइए, 66 का जो बीपीएससी का नोटिफिकेशन है वो मिड ऑफ अगस्त में आने वाला है, यानी कि अगस्त मध्य में, मतलब 15 अगस्त के बाद जो है कभी भी 65th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसमें लगभग जो है 952 सीट होने वाली है, और टोटल सीट जो है संभावना ये जताई जा रही है 1000 प्लस होने वाली है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 1000 प्लस सीट ही रहने वाला है। तो एक बेहतरीन मौका है आपके लिए। अगर ये मौका आपके हाथ से छूट गया ना, तो मैं यकीन के साथ में कह सकता हूं कि इससे ज्यादा सीट अब आएगा भी नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, सिलेबस भी आगे आके चेंज हो जाएगा। तीसरी बात कि जो आपका ऑप्शनल है, जैसे लैंग्वेज वाला ऑप्शन है, वो सारे के सारे हटने की संभावना है। पूरी तरीके से यूपीएससी पैटर्न को ले आएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप अपनी जान को झोंक दीजिए, और ये मैं सच बता रहा हूं, एकदम रियलिटी बता रहा हूं। पूरे तरीके से ताकत झोंक दीजिए, क्योंकि अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार ये नहीं कर रहा हूं कि नहीं होगा, लेकिन अगली बार इससे कई गुना ज्यादा प्रॉब्लम आपको जो है फेस करना पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो क्या छोड़ेंगे इसको? क्या नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हालात में नहीं छोड़ेंगे।
और ऐसे कंडीशन में फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका जो डोनेट किया जाएगा यहां पे आपका मेहनत वो कम पड़ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान रखना, और साथ साथ में जो सिलेबस है वो चेंज नहीं हो रहा नेक्स्ट ईयर 2021 में, ध्यान रखिएगा। अभी तक किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं किया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 65th बीपीएससी मेंस का लास्ट वीक ऑफ सितंबर, यानी सितंबर के अंतिम सप्ताह में जो है इसकी एग्जाम की संभावना जताई जा रही है 65th बीपीएससी मेंस का। ऐसे कंडीशन में आप लोग भी ये मत सोचिए कि एक तरफ जो है नॉर्थ बिहार बाढ़ से डूबा हुआ है तो दूसरी तरफ पूरे बिहार को कोरोना चपेट में ले लिया, ऐसा मत सोचिए। आप अपना मेहनत कीजिए, सिचुएशन कैसे बदल रहा है उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है, या आप उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ना तो आप डीएसपी हैं, ना तो आप एसडीएम हैं, और ना ही कोई मंत्री हैं। आप सिर्फ एक स्टूडेंट है, और एक स्टूडेंट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने काम को इस तरीके से अंजाम दे कि जिंदगी के जितने भी असफलता के दरवाजे हैं सारे के सारे बंद हो जाए। यानी अगर एक दरवाजा खुले तो वो सक्सेस का खुले, और इसके लिए आप जितना ज्यादा से ज्यादा है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारा कीजिए। अगर नहीं भी किसी संस्था में आपने पैसा दे दिए हैं, ज्वाइन कर चुके हैं थे, लेकिन कोरोना की वजह से बंद हो चुका, तो कोई बात नहीं है, आप पूरे तरीके से लगे रहिए। जो कर सकते हैं कीजिए, जितना कर सकते हैं आप कीजिए, इसके सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप सोच रहे हैं या कोई आपको ऐसा बता दिया है, कोई भी टीचर, कोई भी रिलेटिव, कोई भी स्टूडेंट आपको यह बता दिया अभी एग्जाम संभव नहीं है, तो आप गलत हैं, आपको गलत ट्रैक पे लेके जा रहा है। क्योंकि आप जिस महासंग्राम में कूद गए हैं ना, वहां एक एक सेकंड की वैल्यू है। अगर एक सेकंड, सच बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, कड़वी है लेकिन दिल की बात है, अगर एक सेकंड भी लेट होता है ना तो आपसे हजारों स्टूडेंट आगे निकल जाएंगे, हजारों। क्योंकि ये महासंग्राम है, ये कोई छोटी मोटी युद्ध जीतने नहीं गए हैं वनडे वाले। यहां एक लंबी प्रक्रिया सालों तक चलती है, और बड़ा सौभाग्य से एग्जाम देने का मौका मिलता है, एग्जाम में बैठने का मौका मिलता है। उसके बाद भी अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है तो यह दुर्भाग्य है, यह दुर्भाग्य है। 3.5 लाख में आप वो स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन मेंस में हुआ है, सॉरी प्रीलिम्स में हो गया है, और अब मेंस देने की मौका आया। और अगर ये मौका भी आप हाथ से छोड़ना चाहते हैं तो यकीन मेरा मानिए, ये कोई गारंटी नहीं है कि 66 का बीपीएससी प्रीलिम्स का आप रिजल्ट निकाल लीजिएगा, और ये आप भी जानते हैं। तो ऐसे कंडीशन में पूरे तरीके से एकदम दिल से मेहनत कीजिए कि किसी भी हालात में अगर मुझे मौका मिला है तो मैं इस पे चौका मारूंगी, चाहे जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले, मेरा रिजल्ट आएगा तो आएगा। और इसका सिर्फ एक ही रामबाण है कि जितना ज्यादा हो सके रगड़ दो। 64th इंटरव्यू जो है मिड अगस्त में होने वाला है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा 80 से 90% जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो डीएएफ पे पूछे जाएंगे। तो कोशिश अभी ये करना है, आप कहीं ज्वाइन कीजिए या ना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हां, यह जरूर फर्क पड़ता है कि आपका कोई एक जो है सहारा देने वाला रहे, आपसे कोई पूछने वाला रहे। डीएफ पे अगर काम आप अच्छे तरीके से करते हैं तो यकीन के साथ मैं कह सकता हूं 90 से 100 नंबर आसानी से आ जाएगा आपका, और 90 से 100 नंबर आ जाएगा तो आसानी से एसडीएम रैंक पे जाकर आप बैठ जाइएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डीएफ पे छोड़ के आप नॉलेज पे ज्यादा ध्यान देते हो और यही लेके डूब जाता है। अब भी वक्त है, समय की नजाकत को समझिए, और मैं दिल से कह रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस के साथ में कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि हवा में फेंक रहा हूं बातें, कोई भी बात हवा में नहीं फेंक रहा हूं। हां, आपको हवा में लगेगा क्योंकि आज तक कोई ऐसे बताया कहां है, आज तक तो सबको अंधविश्वास में ही आपको रखा है। अगर मैं थोड़ी सी रोशनी दिखाने की कोशिश करता हूं तो आप उबलना शुरू कर देते हो और न जाने क्या क्या बोलना शुरू कर देते हो। लेकिन सच को आप गलत नहीं बना सकते हो, यकीन करो। आपको मेहनत करना होगा, डीएएफ पे जितना ज्यादा से ज्यादा हो मेहनत करना होगा। जाते जाते एक बात जरूर बता दूंगा, 66 के लिए आपको सिर्फ 4 विषय पे आज से अभी से पूरे तरीके से टूट पड़िए, पी जाइए। सबसे पहले हिस्ट्री एनसीईआरटी को उठा लीजिए, बाकी कोई मतलब नहीं है, कोई रिलेशन किसी से नहीं है। एनसीईआरटी उठा लीजिए और घटनाचक्र का पूर्वावलोकन उठा लीजिए। बस ये 2 बुक के सिवा तीसरा कोई भी बुक आपके टेबल पे ना रहे हिस्ट्री के लिए। यकीन मानिए, आपका रिजल्ट ना होगा ना तो आप मुझसे मिल लीजिएगा,
किसी संस्था में जाने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं लाखों रुपया बहाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी शहर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां है, जिस घर में, जिस कस्बे में, जिस झोपड़ी में बैठे हुए हैं, वहीं बैठे रहिए। आपका रिजल्ट आयोग अपने वेबसाइट पे अगर ना निकाल दिया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो हिस्ट्री के लिए एक एनसीईआरटी जो सीरीज हम चला रहे हैं उसको देखिए, और दूसरी चीज जो है पूर्वावलोकन को देखिए। बस हिस्ट्री के बाद थोड़ा साइंस में आते हैं। साइंस में आपको क्या करना, साइंस में भी हम आपको रुक्मिणी वाला स्टार्ट किए हुए जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को ज्यादा से ज्यादा फोकस दीजिए, क्वेश्चन वहीं से आएगा। 15 से 18 क्वेश्चन वहां से आने वाला है और 20 क्वेश्चन आपका साइंस से आने वाला है। अगर टोटल को मिला दिया जाए तो करीब करीब 25 क्वेश्चन आएंगे साइंस को, लेकिन सॉरी इतिहास में। और इतिहास में आपको आधुनिक भारत पे ज्यादा पकड़ करना होगा। ध्यान रखिएगा, आधुनिक भारत में ज्यादा से ज्यादा समय जो है इन्वेस्ट करना होगा। और इधर साइंस में जीव विज्ञान पे ये 2 हो जाएगा। उसके बाद करंट में आ जाइए। करंट में कम से कम अक्टूबर से लेके अभी तक, यानी कि जुलाई तक जितने भी करंट अफेयर उठा के पी जाइए। यहां से 40 नंबर का मामला है, 40 नंबर का मामला। तो 40 20 60 20 80 नंबर तो अभी हो चुका है, 3 में ही 80 नंबर हो चुका है। अब आते हैं बिहार स्पेशल की बात करते हैं। तो बिहार स्पेशल नैनो साहब को मैं पढ़ा रहा हूं, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां 30 नंबर का मामला है, 110 नंबर हो चुका है, सॉरी 120 नंबर हो चुका है। 120 नहीं तो 110 तो जरूर, 110 के आसपास नंबर हो चुका है। अब इससे ज्यादा क्या करना है? क्यों आप इधर उधर से भटके हुए हैं? जब करंट पढ़िएगा तो करंट में ही पॉलिटी जुड़ जाएगा, करंट में ही इकोनॉमी जुड़ जाएगा, और करंट में ही आपका करंट अफेयर भी जुड़ जाएगा। तो सिलेक्शन तो आपका हो गया। सिलेक्शन रुका हुआ कहां? सिलेक्शन तो आप खुद ही रोक रहे हैं। तो एक अच्छा मौका है, इसको पूरी जी जान लगा के साइंस पे, हिस्ट्री पे, करंट अफेयर पे, बिहार स्पेशल, ये 4 अपने रूम में अपने टेबल पे रख दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन थी। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी हालात में हमारा 66 ना रुके तो आज अभी इसी वक्त के बाद जान लगा दीजिए। और ये मैं सच बोल रहा हूं। हाँ, जिनको बुरा लग रहा, नहीं देखे ना ही सोचे, गलत है तो गलत है। लेकिन जिनको लग रहा है, यकीन है कि बातें कर भी है लेकिन दिल की है, तो आज अभी इसी वक्त से इस महासंग्राम में 24 आवर में 23 आवर आप देने के लिए तैयार हो जाइए। लगा दीजिए जान। अब रह के भी जान क्या करेगा? इतनी सारी तो बेइज्जती हो चुकी है, इतना सारा वक्त तो बर्बाद हो चुका है। लेकिन अब जो वक्त है उसको रोकिए, उसके साथ इंसाफ कीजिए। आप अपने वक्त के साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? और जो इंसान अपने वक्त के साथ नाइंसाफी करता है ना, दूसरा इंसान भी उसके वक्त के साथ में नाइंसाफी करता है। यकीन करो मेरा, कड़वी है लेकिन दिल की बात है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी भी तरीके का कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू, नमस्कार।